Good morning, students. How are you all? I hope you all are paying attention towards your studies as because you all have got the timetable of 4th UT test. So today we are going to start a new chapter and the name is A Seed Tells a Farmer's Stories. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है A Seed Tells a Farmer's Story, यानी एक बीज फार्मर की कहानी कैसे बताता है। तो चलो अब इसे हम पढ़ते हैं। आई एम लिटिल बाजरा सीड, मैं एक छोटा सा बाजरा का सीड हूँ। मैनी ईयर्स अगो इन 1940 आई हैड बीन कैप्ट इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स। अब सीड जो है वो अपनी कहानी बता रहा है कि बहुत साल पहले 1940 में मुझे एक लकड़ी के बॉक्स में रखा गया था। मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि स्टोरी है फार्मर धामजी भाई और उसकी फैमिली की। इफ़ आई डिड नॉट टेल माई स्टोरी टुडे आई वुड नेवर बी एबल टू से इट। अगर मैं आज नहीं बता पाया तो मैं अपनी कहानी आगे कभी किसी को नहीं शेयर कर पाऊँगा। ये कौन बोल रहा है बेटा? ये एक बाजरे का बीज, सीड यानी बीज, जिसे हम ज़मीन में डालते हैं और वो बड़ा होता है। ये एक सीड यानी बीज अपनी स्टोरी बता रहा है। वो अपनी ही नहीं, अपने साथ साथ धामजी भाई और उसके परिवार वालों की भी स्टोरी बता रहा है। वो कहाँ पे बॉर्न हुआ? गुजरात में। दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप। उस साल बाजरे की खेती, बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। एक त्यौहार भी मनाया जा रहा था गांव में। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी बहुत अच्छी हुई है। उस एरिया में ग्रेन्स और वेजिटेबल्स बहुत फेमस हैं, यानी बहुत प्रसिद्ध हैं। हर साल धामजी भाई जो हैं कुछ सीड्स रखते हैं आने वाले साल के लिए। इसी तरीके से बाजरा फैमिली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती रहती है। अच्छे सीड्स को कहाँ रखते हैं? सूखी हुई बॉटल में, और उस बॉटल को किससे ढक देते हैं? मड से। ठीक है। अब इस साल धामजी भाई ने क्या किया है? एक स्ट्रॉन्ग यानी अच्छा वुडन बॉक्स ले लिया है और उसमें छोटे छोटे, जैसे अपने घर में कैसे कबर्ड के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, पार्टीशन किए हुए होते हैं, इस तरह से पार्ट किए हुए हैं। अब उनमें नीम की लीव्स भी डाली गई हैं ताकि इन सीड्स को कीड़े मकोड़े न लगे। अब अलग अलग सीड्स जो हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रख दिए गए थे। उन दिनों दामजी भाई के कजिन्स उनके साथ रहते थे। बहुत बड़ी फैमिली है क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। हर कोई जो है गांव में एक दूसरे को हेल्प करता है। जब फसल तैयार हो जाती है और उसे कटने का टाइम आ जाता है तो सब मिलके काटते हैं और उसे एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। वॉट टू टॉक अबाउट द फूड ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के खाने की तो बात ही अलग है। जब कभी भी सर्दियाँ आती थी, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, इतने अच्छे मसाले जो हैं, उन सबको इकट्ठा करके क्ले के पॉट में डाल दिया जाता था। पॉट को अच्छी तरह से टाइटली बंद कर दिया जाता था। फिर वो उस पॉट को कहाँ रखते थे? कोयले के ऊपर रख देते थे ताकि वो भाप से पके। इस तरह से विद दिस स्पेशल मेथड, इस तरह का स्पेशल मेथड था सब्जियां बनाने का। और इससे क्या बनता था? ऊंधियों से मिलता जुलता खाना, उम्बादियू। ठीक है, जैसे अभी ऊंधियो फेमस है ना, इस तरह से उस टाइम बनता था उम्बादियू। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है। बाजरे की रोटी जो है वो चूल्हे पे बनाई जाती थी क्योंकि उम्बादियों के साथ वही अच्छी लगती है। वाह, सबके मुंह में ये सुन के ही पानी आ जा रहा है। उसके साथ ही घर का बना हुआ दही, मक्खन और छाछ भी होती थी। फार्मर्स जो हैं वो अलग अलग खेती करते थे उस विंटर के सीज़न के अकॉर्डिंग। फार्मर्स जो हैं वो अपने घर में सब्जियां और जैसे बाजरा, जो और कुछ भी, गेहूँ स्टोर करके रख लेते थे। फिर वो क्या करते थे? वे सिटी में जाके सेल करते थे उसको। वेजिटेबल्स और बाजरा, इन सब चीज़ों के अलावा कॉटन जो है उसकी भी खेती की जाती थी। कॉटन वूल वॉज स्पन ऑन अ चरखा। अब चरखा सबने देखा ही होगा बेटा टीवी में।
चरखा में उस तरह से द क्लॉथ वॉज मेड फ्रॉम द थ्रेड स्पन आउट ऑफ इट। अब चरखे से क्या बनता है? कपड़ा, ठीक है, कपड़ा बनाया जाता था। नाउ टर्न द पेज, लेट्स सी। अब पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है। टाइम जो है वो बदल चुका है, बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, बहुत बदलाव आ गया है गाँव में। कुछ जगह पे तो पानी भी पहुंच चुका है। पहले के टाइम में बेटा पानी के लिए कुएं पे जाना पड़ता था, लेकिन अब तो जगह जगह गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दे दी हैं, कैनाल्स बना दिए हैं, उससे पानी पहुंच जाता है। पानी जो है वॉज कैरिड फार एंड वाइड बाय बिल्डिंग अ डैम। डैम बना दिया गया है नदी किनारे। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है, हमें बटन ऑन करना है तो लाइट चालू हो जाती है। फार्मर्स जो हैं अब taking crops like wheat and cotton because they are getting good prices in the market। उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया है, अच्छी खेती हो रही है, इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो जब खेती अच्छी हो रही है तो उन्हें भी अच्छे दाम मिलने शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने बाजरा उगाने के लिए सोचना, बाजरा ज्वार या सब्जियां उगाने के लिए सोचना बंद कर दिया है और क्या उगा रहे हैं? कॉटन ज़्यादा उगा रहे हैं। फार्मर्स क्या कर रहे हैं? अब वो सीड्स यानी बीज जो पहले वो स्टोर करके रखते थे, जैसे हमने पहले पढ़ा लकड़े के बॉक्स में, वुडन बॉक्स में, अब वो बाजार से ही खरीद लेते हैं। और पीपल से दिस वॉज न्यू काइंड ऑफ सीड, और लोग कहते हैं कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अच्छा है, अगर हम इसको ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो इसलिए हमें पुराने बीज को संभाल के रखने की ज़रूरत अब नहीं है। अब गांव के लोग भी जो हैं कुक एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। बहुत कुछ खास दिन होते हैं तभी गांव के लोग मिलके खाना बनाते हैं और खाते हैं। When they ate together, they used to remember olden days. How tasty the food was made from fresh vegetables and grains from the field. When the seeds have changed, how could food ever taste the same? अब वो जब साथ में बैठ के खाते हैं तब ये बातें करते हैं, पुराने दिनों की बातें याद करते हैं कि पहले ज़माने में कितना अच्छा हुआ करता था, ताज़ा हुआ था, स्वाद भी अलग था। अब जब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, बीज भी, सीड्स भी न्यू आ गए हैं, तो खाने के टेस्ट में थोड़ा तो चेंज आ ही गया है। धामजी भाई अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनके बेटे हसमुख उनकी खेतीबाड़ी और फैमिली का ध्यान रखते हैं। हसमुख जो हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं खेतीबाड़ी करके। अब उसने अपने पुराने घर को रिनोवेट यानी नया करवा लिया है। खेतीबाड़ी करने के लिए काफ़ी मशीन्स ले आए हैं। ट्रैक्टर्स बेटा पहले ज़माने में नहीं होते थे, आजकल तो फार्मिंग भी इजी हो गई है, ट्रैक्टर्स आ गए हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स लगा लिए हैं ताकि कुओं से पानी फटाफट निकल सके। मोटरसाइकिल ले आए हैं खुद के लिए ताकि वो विलेज यानी गांव से सिटी में इजीली जा सके। और देखो ट्रैक्टर भी लेके आ गए हैं। उनका जो काम है जो वो बुलक से करवाते थे, अब उनको इतने टाइम लगता था बुल से करवाने में, अब ट्रैक्टर में वो सारा काम एक ही दिन में हो जाता है। ठीक है, नाउ आवर पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन इज कंप्लीटेड। द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन इज इन पार्ट 2।